नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। हम लोग अब तक ये सुनते आए हैं कि बॉलीवुड का कनेक्शन अंडरवर्ल्ड से है, पाकिस्तान के आईएसआई के एजेंट्स के साथ है, देश के दुश्मनों के साथ बॉलीवुड के लोग खड़े होते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन आमिर खान की एक तस्वीर से सोशल मीडिया में बवाल मचा हुआ है। ये टर्की की फर्स्ट लेडी के साथ नजर आ रहे हैं। पहले ये समझ लें कि टर्की उन 3 मुल्कों में से एक है जो कश्मीर को पाकिस्तान को सौंपने के पक्ष में है। एक तो पाकिस्तान है, दूसरा मलेशिया और तीसरा टर्की। मलेशिया को तो मोदी सरकार ने ऐसा सबक सिखाया कि वो घुटने के बल गिर गया, लेकिन टर्की अभी तक पाकिस्तान के साथ नजर आ रहा है और उसके राष्ट्रपति की पत्नी के साथ आमिर खान नजर आ रहे हैं। तो क्या है ये माजरा? करते हैं इसकी तहकीकात। इसकी सच्चाई को जानना बेहद जरूरी है। दरअसल बॉलीवुड में सेक्युलरिज्म का मुखौटा पहने सितारों की कट्टरता के असली चेहरे अब एक एक करके सामने आ रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर बॉलीवुड के फैंस इंतजार कर रहे थे कि इंडस्ट्री के ये तीनों खान उनका साथ देंगे। चीन के भारत से संबंध खराब हुए तो लगा अब तीनों खान देश के सुर में सुर मिलाएंगे। 370 हटी तब भी लगा था कि शाहरुख, आमिर, सलमान कुछ तो बोलेंगे। लेकिन ये वो खान है जो फिल्मों में भले ही आपको सेक्युलर लगते हों, भारत के सितारे लगते हों, लेकिन हकीकत में ये भारतीय बाद में हैं और मुसलमान पहले हैं। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि जब भी देश हित से जुड़ा कोई मुद्दा आता है जिसमें पाकिस्तान जैसे इस्लामिक कट्टरवादी देशों का हाथ होता है, तब ये तीनों खान मुंह में दही जमा कर बैठ जाते हैं। इसे एक बार फिर साबित किया है आमिर खान ने। सुपरस्टार आमिर खान, जिन्हें देश की जनता ने प्यार और पैसों से अपने सुपरस्टार बनाया। आपने लगान, रंग दे बसंती और दंगल जैसी फिल्में देखकर उनकी देशभक्ति भी देखी होगी, लेकिन असल जिंदगी की उनकी जो तस्वीरें सामने आई हैं वो साफ बताती हैं कि उन्हें देश के दुश्मनों से प्यार है। पाकिस्तान से उनकी मोहब्बत पर बाद में बात करेंगे, पहले ये ताज़ा तस्वीर देखिए। आमिर खान टर्की की फर्स्ट लेडी यानी वहां के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान की पत्नी एमिन एर्दोगान से मिलकर कैसे गदगद हो रहे हैं। ये मुलाकात इस्तांबुल में हुई, जिसमें दोनों ने एक दूसरे की जमकर तारीफें की। आमिर खान की टर्की के राष्ट्रपति की पत्नी के साथ की इन तस्वीरों के आने के बाद सोशल मीडिया में लोगों ने आमिर खान को जमकर ट्रोल किया। आमिर इस्तांबुल में अपनी आने वाली फिल्म लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग के लिए इन दिनों टर्की में हैं, जहां आमिर खान उस टर्की की फर्स्ट लेडी की तारीफों के कसीदे पढ़ रहे हैं जो इस वक्त भारत के खिलाफ पाकिस्तान का साथ दे रहा है। वो टर्की जो धारा 370 के हटाए जाने के विरोध में पाकिस्तान का साथ दे रहा है, जो ये मानता है कि कश्मीर पाकिस्तान का है, जो इन दिनों भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। इतना ही नहीं, हाल ही में खबर आई थी कि टर्की भारत में मुस्लिम कट्टरवाद को फैलाने में मदद कर रहा है, जिससे वो भारत में आतंक और भारत विरोधी गतिविधियों को बढ़ा सके। कश्मीर और केरल में टर्की इस्लामिक कट्टरवाद को बढ़ाने के लिए पैसे भी दे रहा है। भारत सरकार भी टर्की की इन हरकतों पर नजर रखे है और खुफिया विभाग इन पर कार्रवाई कर रहा है। ऐसे वक्त में देश के सुपरस्टार आमिर खान भारत विरोधी टर्की के शहर इस्तांबुल जाकर वहां राष्ट्रपति निवास में फर्स्ट लेडी से मिलने की रिक्वेस्ट करते हैं और मिलकर उनके देश और कामों की तारीफें करते हैं। आमिर खान ने एर्दोगान की महिलाओं और बच्चों की शिक्षा को लेकर उठाए गए कदमों की दिल खोलकर तारीफ की। आमिर खान, जिनको लगता है कि भारत में असहिष्णुता बढ़ गई है, जिनकी पत्नी को भारत में डर लगता है, जैसा कि उन्होंने खुद मीडिया के सामने बयान दिया था, और जिनके हिसाब से ये देश रहने लायक नहीं रह गया, जो अपने बच्चों के साथ देश छोड़कर जाने का मन बनाने लगे थे, वो टर्की में एर्दोगान सरकार के महिलाओं के लिए उठाए कदमों की तारीफ कर रहे हैं। अब पहले ये जान लीजिए कि आमिर खान जिन एर्दोगान की तारीफ कर रहे हैं, उनकी टर्की की महिलाओं के प्रति क्या सोच है और इस्लाम की कट्टरता को लेकर उनका नजरिया क्या है। टर्की रिपब्लिक की नींव रखने वाले मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क उर्फ मुस्तफ़ा कमाल पाशा टर्की में धर्म को खत्म कर इस्लामिक कानून यानी शरिया की जगह यूरोपीय सिविल कोड्स लेकर आए थे और संविधान में धर्मनिरपेक्षता को शामिल किया गया था। लेकिन रजब तैयब एर्दोगान की रूढ़िवादी सरकार ने सेक्युलर टर्की को फिर से इस्लामिक कट्टरपंथ की ओर ढकेल दिया। जो बुर्का वहां 80 के दशक में हटा दिया गया था, आज फिर वहां बुर्का और नकाब महिलाओं की पहचान बन चुके हैं। देखिए, खुद राष्ट्रपति एर्दोगान की पत्नी हमेशा नकाब में रहती हैं। इस्लामिक कट्टरता को बढ़ाने के लिए बच्चों को मदरसों में वहां पढ़ाया जाता है। एर्दोगान जब 2002 में सत्ता में आए तो मदरसों में छात्रों की संख्या 65,000 थी। पिछले साल उनकी संख्या बढ़कर 10 लाख तक हो गई है।
धर्मनिरपेक्षता का तो ये आलम है कि अभी कुछ दिनों पहले ही वहां म्यूजियम बना दी गई हागिया सोफिया को फिर से मस्जिद बनाने का ऐलान कर दिया गया है। ये पहले एक चर्च था जिसे तोड़कर मस्जिद बनाया गया था और फिर मस्जिद से म्यूजियम बना दिया गया। अब उसे दोबारा मस्जिद बनाया जा रहा है। वो देश जो खिलाफत का समर्थन करता है, यानी खलीफा के राज, मतलब इस्लामिक कैलिफेट का समर्थन, उस देश में आमिर खान को प्रोग्रेस नजर आती है। जबकि अपनी फिल्मों में भारतीय देवी देवताओं का मजाक उड़ाने के बाद भी स्टारडम एंजॉय करने वाले आमिर को यहाँ इनटॉलरेंस नजर आता है। पीके तो याद होगी ही आपको, कैसे उसमें हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया गया था। अब वही आमिर खान भारत के विरोधी देश की तारीफें कर रहे हैं, तो सवाल तो उठेंगे ही। लेकिन इससे पहले कि आमिर अपनी सफाई देते, देश का सेक्युलर मीडिया फौरन हरकत में आ गया। अब देखिए कैसे एक सच्ची खबर को फेक न्यूज बताकर आमिर के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की गई है। इस सो कॉल्ड सेक्युलर मीडिया ने जो खबरें की हैं उनको जानना जरूरी है। टाइम्स ऑफ इंडिया और ऑल्ट न्यूज जैसे सेक्युलर मीडिया ने आमिर की 2017 की एक फोटो निकाली जिसमें वो टर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन से मिले थे। इस फोटो के आधार पर वो आमिर के टर्की में होने की खबर को ही फेक न्यूज बताने लगे, जबकि वहां के राष्ट्रपति एर्दोआन की पत्नी ने खुद आमिर के साथ फोटो ट्वीट करके इसकी पुष्टि कर दी है। मतलब मीडिया का एक धड़ा जो इन सितारों के कारनामों पर पर्दे डालता है, वो यहाँ एक बार फिर फेल हो गया। आमिर खान का इस्लामिक कट्टर देशों से प्यार पहले भी कई बार नजर आया है। पाकिस्तान का धर्म प्रचारक मौलाना तारिक जमील आमिर से अपनी मुलाकातों के बारे में कई बार बता चुका है। आमिर की जिस तारिक जमील के साथ ये तस्वीर है, उसके किन किन लोगों से नजदीकी रिश्ते हैं, जरा ये भी जान लीजिए। तारिक जमील भारत में मोस्ट वांटेड आतंकवादी मौलाना मसूद अजहर का करीबी है। इस्लामिक जिहाद की तकरीरें देने वाला जाकिर नाइक भी तारिक जमील के खासम खास लोगों में से एक है। एक वीडियो में तो तारिक जमील ने यह तक कहा है कि आमिर खान जब मुझसे पहली बार मिला था तो वो डरा सहमा था, यानी वो कहना चाहता था कि आमिर को मौलानाओं के सामने डर लगता है। तारिक जमील के यूट्यूब पर कई वीडियोस भी मौजूद हैं जिसमें वो आतंकियों के शिविरों में दिखाई दे रहा है। अब सवाल यह है कि आमिर का इस पाकिस्तानी धर्मगुरु से क्या लेना देना है। लोग आमिर से पूछते रहे कि इन तस्वीरों का सच क्या है, बताइए, लेकिन आमिर खामोश रहे। कहते भी तो फिर क्या कहते। पाकिस्तान की आतंकी करतूतों की वजह से जब वहां के कलाकारों का भारत में काम करना बैन कर दिया गया, तब भी आमिर को काफी बुरा लगा था। जब पत्रकारों ने आमिर खान से पूछा कि वो पाकिस्तानी कलाकारों के भारत में बैन पर क्या राय रखते हैं, तो आमिर खान ने झल्लाते हुए जवाब दिया था कि आपको ये मामी फेस्टिवल के ऑर्गेनाइजर से पूछना चाहिए कि पाकिस्तान की फिल्म इस फेस्टिवल में क्यों नहीं है। यानी उन्होंने अपनी राय दी कि वो पाकिस्तानी फिल्मों तक को भारत के फिल्म फेस्टिवल में देखना चाहते थे। आमिर की मीडिया के सामने झल्लाहट से उनका पाकिस्तान प्रेम साफ नजर आ गया था। आपको याद होगा कि जब इजरायली प्रधानमंत्री 2018 में भारत यात्रा पर आए थे तो बॉलीवुड के कई बड़े सितारे उनसे मिलने पहुंचे थे, लेकिन बॉलीवुड के खान गैंग ने एक तरह से उनका बहिष्कार कर दिया था। आमिर, सलमान और शाहरुख तीनों उनसे मिलने नहीं गए, जबकि इजराइल के साथ भारत के दोस्ती के रिश्ते हैं। तब भी ये कहा गया था कि क्योंकि इजराइल के इस्लामिक देशों से रिश्ते खराब हैं, इसीलिए तीनों खान ने इजराइल के प्रधानमंत्री से दूरी बनाए रखी। कई मुस्लिम कट्टरपंथी तो इतने खुश हो गए थे कि उन्होंने तीनों खान को रियल हीरो तक बता दिया था। मतलब जिस धर्मनिरपेक्ष देश के ये सितारे नागरिक हैं, उसके मित्र देश के प्रधानमंत्री से तीनों खान इसलिए नहीं मिले क्योंकि वो इस्लामिक देशों का दुश्मन है। फिर जब आमिर खान जैसे सितारे बोलते हैं कि उन्हें भारत में डर लगता है, यहाँ इनटॉलरेंस है और भारत विरोधी एक कट्टरपंथी देश में जाकर उनकी तारीफें करता है, तो उनके देश के प्रति जिम्मेदारी पर सवाल तो उठेंगे ही। दरअसल आमिर खान जैसे लोग मीठी छुरी हैं। जब देश में वामपंथियों और कांग्रेसियों ने टॉलरेंस का मुद्दा उठाया था, तभी आमिर भी विवाद में कूद पड़े थे। उन्होंने कहा था कि उनकी पत्नी को हिंदुस्तान में डर लगता है। तो अब सवाल यह है कि क्या आमिर खान टर्की में ही सेटल यानी बसने जा रहे हैं? सवाल लोग पूछ रहे हैं और डेमोक्रेसी का तकाजा है, ऐसे में उन्हें जवाब भी देना ही चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें।